परिवारवाद की पार्टी है, तो ये लोग आपस में ही परिवारवाद खेलते रहते हैं। हमें एकता के लिए जाना जाता है और सर्वधर्म का सम्मान करना चाहिए और कभी भी ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देना चाहिए जिससे भी किसी को भी आहत हो। सारे अल्पसंख्यक भाई और मुस्लिम भाई बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि लोग कहेंगे कि कौवा कान लेकर के जा रहा है, तो आपको पहले अपने कान को देखना है, कौवा के पीछे नहीं भागना। हर एक घर से एपीजे अब्दुल कलाम बना करके रहेंगे। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रफिया जी। उनसे जुड़ेंगे और कुछ मुद्दे पे बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या विचार है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि कल बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जयंती था और ऐसे में मंत्री जी का बयान आता है कि सीने में कुरान और हाथ में संविधान, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपका क्या विचार? देखिए, ये उनका निजी बयान है, पर मेरे हिसाब से जब आप संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे देश और समाज का जो माहौल है और खराब होता है। और हर एक देशवासियों के लिए, हर एक भारतीय के लिए सर्वोपरि संविधान होता है और ये कहा भी गया है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। तो ये बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है और सर्वधर्म का सम्मान करना चाहिए और कभी भी ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान नहीं देना चाहिए जिससे भी किसी को भी आहत हो या फिर जिससे समाज में माहौल बिगड़े। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो कि पास हो चुका है, उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि खत्म करने के लिए। और जो सीएम है वो झारखंड के, वो भी वादा कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे कि क्या ये खत्म होना चाहिए या फिर ये रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि चीजों को दिग्भ्रमित करने का काम कांग्रेस और इनकी सहयोगी दल जेएमएम हो या फिर जेएमएम के सहयोगी दल, क्योंकि सारे तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इनको ये समझने की जरूरत है कि ये जो इस तरीके से भड़का रहे हैं अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो प्रोटोकॉल चलते आया है, इस प्रोटोकॉल की वजह से जिनमें ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अल्पसंख्यकों को अशिक्षित रख करके सिर्फ उन्हें वोट बैंक में फंसा करके रखना चाहते हैं, तो इससे देश का बहुत नुकसान होता है। तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। और मैं अपने सारे अल्पसंख्यक भाई और मुस्लिम भाई बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि लोग कहेंगे कि कौवा कान लेकर के जा रहा है, तो आपको पहले अपने कान को देखना है, कौवा के पीछे नहीं भागना है। इस बिल में साफ तौर पे ये स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाली जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो हमारा मस्जिद हो या फिर हमारे मदरसे हो, किसी के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। और जो हस्तक्षेप की बात तो भूल ही जाइए, ये कांग्रेस सिर्फ दिग्भ्रमित कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये भूल चुकी है कि 1954 से लेकर के 1995 और साथ ही साथ 2013 में इन्होंने 3 बार संशोधन किया था। तो जब इन्होंने 3 बार संशोधन किया था, तो क्या उस समय इन्होंने मतलब अल्पसंख्यक के बारे में नहीं सोचा? उन्होंने क्या मुस्लिम समाज के बारे में नहीं सोचा? ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके आंखों में ना चुभ रहा है कि मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं अक़लियत समाज के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं कि पाशवंदा समाज आगे आए, जितने भी बैकवर्ड है वो सब आगे आकर के लीड करे, तो इनकी आंखों में चुभ रहा है, इसलिए वो इस तरीके से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक मुस्लिम भाई बहनों से संपर्क करेगी और उन्हें कांग्रेस और जेएमएम और इनके जितने सहयोगी दल है उनके द्वारा दिग्भ्रमित नहीं होने देगी और हम हर एक घर से एपीजे अब्दुल कलाम बना करके रहेंगे। अक्सर उन लोग का आरोप रहा है कि ये जो भड़काने का काम है हिंदू मुस्लिम का, ये बीजेपी करते आई है, कांग्रेस नहीं। तो इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? भड़काने वाला काम कौन कर रहा है, ये साफ रूप से स्पष्ट है कि कौन गुमराह कर रहा है मुस्लिम भाई बहनों को, कौन मुस्लिम भाई बहनों को गलत नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा कुछ बिल में है ही नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ही नहीं। बिल में सिर्फ इतना ही है कि अगर मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है, जो मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए यूज की जाती है, अगर मान लीजिए कि कोई जो भूमाफिया है वो भूमाफिया आकर के जो लैंड को अगर बेचते हैं या फिर लैंड को कब्जा करते हैं, तो उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड जा करके कोर्ट में केस कर सकता है। पहले ट्रिब्यूनल था, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो इससे तो वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति सुरक्षित होगी ना, क्योंकि आवाज तो उठाया जाएगा। तो
यही सब चीज ना इनके मन में खटक रही है कि कैसे कैसे मुस्लिम भाई बहन प्रोग्रेस कर लेंगे, कैसे इनकी संपत्ति को सुरक्षित करने का काम मोदी जी कर ले रहे, क्योंकि 60 साल तो कांग्रेस ने देश में राज किया पर आज तक एक भी काम नहीं किया। देखिए आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने खाजा गरीब नवाज योजना से लेकर के प्रदेश पढ़ो योजना से लेकर के उस्ताद योजना तक का काम शुरू किया है, ताकि हमारे जो अक़लियत समाज के बच्चे हैं वो पढ़ लिख करके देश का नेतृत्व करें। चाहे वो विदेश में जाते हैं तो उन्हें शिक्षा में सब्सिडी मिलती है, ब्याज में सब्सिडी मिलती है। हमारी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बरंडा में जाकर के सरदार बाबा का दरगाह जाकर के देखिए, वहां पे वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए सिलाई सिखाया जा रहा है। वो किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था? रघुवर दास की सरकार में शुरू किया गया था। इतना बड़ा भव्य हज हाउस बना हुआ है कटरू में, किसने शुरू किया था? मोदी जी ने शुरू किया। और साथ ही साथ जो उस्ताद योजना के तहत जितने भी अक़लियत समाज के बच्चे हैं उन्हें काम सिखा करके उन्हें रोजगार देने का, स्वरोजगार देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जितनी योजनाएं हैं जो सभी संप्रदाय के लिए बनाई गई है, क्या क्या कभी उससे मुस्लिम समाज को वंचित रखा गया है? नहीं रखा गया है। पर ये कांग्रेस और ये जेएमएम चाहती है कि इनकी वोट बैंक की राजनीति में हम अक़लियत समाज फंस करके रहे, अल्पसंख्यक फंस करके रहे, ताकि अशिक्षित रहे और प्रगति से वंचित रहे। जी, जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं जेएमएम के। इस पर क्या कुछ लगता है, क्या राजनीति में कुछ चेंजेस होने वाली है या फिर कुछ होने वाला है? इस पर आप क्या सोचते हैं? परिवारवाद की पार्टी है तो ये लोग आपस में ही परिवारवाद खेलते रहते हैं और अच्छी केंद्रीय अध्यक्ष, पर दूसरे को भी तो मौका दीजिए। क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा नहीं है जो केंद्रीय अध्यक्ष बन सकता है? क्या सिर्फ आप ही है? और पहले झारखंड तो संभालिए भाई साहब, झारखंड आपसे संभल नहीं रहा है, पेशा कानून ला नहीं रहे हैं, आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षित रख नहीं रहे हैं, और जितनी भी आदिवासी भाई बहनों से संबंधित अब योजनाओं का वादा करके आए थे वो योजना आप ग्राउंड पे उतार नहीं रहे। आपसे तो एक जो हमारे भाई बहन का सना स्थल है, धर्म स्थल, उसका तो आपका जो विवाद है उसका निपटारा नहीं हो रहा। तो आप करिए, आपको जो करना है, क्योंकि आपको तो फर्क नहीं पड़ता ना। जी, जैसा कि आपने कहा कि पेशा कानून ला नहीं रहे और जो सरना स्थल है वो अभी तक आप संभाल नहीं पा रहे, तो अभी जो सीरम टोली का जो मामला है अभी तक ये शांत नहीं हो पाया है। लगातार आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जगह जगह ये लोग सिर्फ रोना रोते हैं सरना धर्म कोड को लेके, पर सरना धर्म कोड का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और केंद्र में जब इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब हमारे सुदर्शन भगत जी ने मांग किया था, उस वक्त भी ये लोग सरना धर्म कोड के अगेंस्ट में थे। तो इनसे कोई भी उम्मीद करना फिजूल की बात होगी। और जो भी हमारे सरना भाई बहन हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारे किसी भी समाज के भाई बहन हो, इनसे ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको एक ही फर्क पड़ता है, इनकी जेब भरने से। जी जी, जैसा कि आपने ये भी कहा कि पेशा कानून के बारे में, पेशा कानून लागू हुए काफी समय हो चुका है, पर अभी तक उसको बनाया गया है, पर अभी तक उसको पूरी तरह से जिस तरह से लागू होना चाहिए हो नहीं पाया, लाया नहीं गया। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो पार्टी है, ये जो पूरी सरकार है, ये सिर्फ एक मतलब कहा जाए ना कि ढोंग रच रही है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हो रहे हैं। इन्हें कुछ करना है नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करना है। आज संथाल परगना जैसे क्षेत्र में आदिवासी बेटियों के साथ संध्या ढलने के बाद जो हड़िया बेचा जाता है, कितनी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। हर दिन एक बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि डायन प्रथा के नाम पे कितनी बेटियों को मार दिया जा रहा है, पर इनका मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आप देख रहे होंगे हाल, मतलब रांची जैसे शहर में हर दिन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। क्या कर रही है ये सरकार? जी, बहुत बहुत धन्यवाद।